परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने आपके सन्मुख आकर इस पवित्र कलाम से वचन को बांटने के लिए अपनी आत्मा के द्वारा अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी वचन परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उन सब के जीवन में ये वचन एक बहुतायत से आशीष का कारण बन रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ये वचन उनके एक आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी का कारण बन रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ आने वाले समय में बहुतायत से उनका जीवन एक आत्मिक जीवन बनने जा रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आइए हम सरों को झुकाएं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें जीवन दान दिया, उसने हमें अब तक हर एक विपत्तियों से बचाया। हम उसका धन्यवाद करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा, हर एक विपत्तियों से बचाया। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आशा धरे हुए लोग हैं खुदा, हमारी आशा केवल आपसे है पिता परमेश्वर। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। यदि हमारी बोली चाली के द्वारा खुदा, हमारे चाल चलन के द्वारा, उठने बैठने सोचने विचारने के द्वारा खुदा, कोई भी हमसे ऐसा अपराध हुआ हो परमेश्वर जो आपके वचन के खिलाफ हो खुदा, हमें क्षमा करे परमेश्वर। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उन सबको नाम ले लेकर खुदा आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये वचन हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण बने, एक आत्मिक उन्नति का कारण बने परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम आज वचन की मनादी के लिए मत्ती 22 विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अब उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है। विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच गए थे उसने दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसीलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर, क्या बुरे क्या भले, जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह पर घर अतिथियों से भर गया। सब बोले आमीन। परमेश्वर के इस अति सुंदर वचन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के पढ़े जाने और सुनने जाने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम जानते हैं परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने कैसे दुख से इस्राएलियों को मिस्र में से निकाला। इतने साल की गुलामी के बाद परमेश्वर ने उन्हें ऐसे अचंभित काम, 10 विपत्तियों डाल कर जो उनको एक अद्भुत अद्भुत काम दिखाकर वो उन्हें मिस्र में से इस्राएल में लेके आया। और हर एक इंसान परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को देखा उसने कि वहाँ लोग मरते थे परंतु यहाँ शांति थी। लेकिन तब भी इतने अचंभित काम देखकर भी वो परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए। उसने कहा, स्वर्ग का राज्य ऐसा है जैसे कि विवाह का भोज। परमेश्वर ने अपने लोगों को निमंत्रित किया, लेकिन उसमें से कोई नहीं आया। आज जितने लोग कहते हैं कि हम जन्म से परमेश्वर को जानते हैं, आज उनसे परमेश्वर की आत्मा बात करती है।
यदि तुम मेरी आज्ञाओं और मेरे वचनों पर नहीं चलते तो तुम उस योग्य नहीं हो। चाहे तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर को मानने वाली हो, लेकिन जब तक तुमने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया तब तक तुम योग्य नहीं हो। और तुम लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया। उसने कहा जब परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा कि भोज में लेके आओ, तो उसमें से कोई नहीं आया। कोई अपने खेत में गया, कोई अपने काम में, कोई अपने कामकाजों में, सब व्यस्त हो गए। आज लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ उनको ये पता है कि हम जन्म से ईसाई हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर में जाना, परमेश्वर के आराधना करने जाना, सबत के दिन को पवित्र जानकर परमेश्वर के सन्मुख जाना, परमेश्वर को वचनों को पढ़ना, उसकी आज्ञाओं को मानना, यदि उनके जीवन में ये कुछ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हे प्रभु कहने वालों में से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही जो परमेश्वर के वचनों और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। जब परमेश्वर के लोगों ने उस परमेश्वर के उस भोज को तुच्छ जाना, तब परमेश्वर को, उस राजा को क्रोध आया। उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ चौराहे पे चले जाओ, क्योंकि भोज तैयार है, परमेश्वर का काम तैयार है, खेत पक गए हैं, मजदूर नहीं, मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए उन भोज जाओ और चौराहे से पकड़ लाओ मजदूरी के लिए मजदूरों को, जिनको मैं तैयार करूं। उनमें बुरे क्या, भले क्या, लंगड़े क्या, लूले क्या, सबको पकड़ लाओ। तब दास गए और चौराहे पर आपको और मुझको पकड़ के ले आए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, कोई भला काम हमारे जीवन में ना था, बुराइयों में भरे हुए लोग, परमेश्वर की दया हम पर हुई। जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने आपको और मुझे, अन्य जाति को, सामर्थ्य से भरा। अपने उस भोज में, अपने उस आत्मा की भरपूरी में, अपने उस जीवन रोटी में, अपने उस जीवन जल में उसने हमें तृप्त किया। अपने अभिषेक से भरा, अपनी आत्मा से भरा, हमें तृप्त किया, हमारी आत्मा को तृप्त किया। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर की एक बड़ी दया आपके और मेरे जीवन में हुई है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी चर्च भी जाएंगे, कभी हमने उस तरफ सोचा ही नहीं, लेकिन उसके सोच और हमारे सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया था। आपको और मुझे नाम लेकर मेरे परमेश्वर ने बुलाया है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हम जो चौराहे पर खड़े थे, अंधे और लंगड़े, लूले, बहरे, कीचड़ में भरे हुए लोग, परमेश्वर ने दया की और अपने भोज में बुलाया और हमें सम्मिलित किया और एक आदर सम्मान का पात्र बनाया। हम, आप और मैं, जिनको परिवारों ने तुच्छ जाना, सबसे छोटा, दरिद्र, गरीब जाना, योग्य ना समझा, लेकिन मेरे खुदा ने आपको और मुझे योग्य समझा, उस भोज में निमंत्रित किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जिनको लोगों ने तुच्छ जाना, उसको मेरे परमेश्वर ने योग्य बनाकर सामर्थ्य से खड़ा किया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, अपने भोज में सम्मिलित किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, अपने उस अभिषेक से, अपनी आत्मा से आपको और मुझको भरा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को तुच्छ जाना। इतने अद्भुत काम परमेश्वर के देखने के बाद भी वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए, और उन बातों के कारण वो लोग नाश की ओर गए। इसीलिए हमें किसी भी बात में कुड़कुड़ाना या बुड़बुड़ाना नहीं है, केवल परमेश्वर के वचनों पर चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी। वचन में नहीं लिखा कि आप आशीष ही आशीष पाओगे, आप बरकत ही बरकत, आप दुख, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आपके जीवन में कष्ट और कलेश नहीं आएंगे। लेकिन हमें धीरज और संयम और शांति के साथ हम परमेश्वर की ओर बढ़े। जो अंत तक धीरज करेगा
रखेगा, जीवन का मुकुट वही पाएगा। हम उस दौड़ में दौड़ें, हम देखें कि हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। क्या हम संसार की दौड़ में दौड़ रहे हैं या हम परमेश्वर की दौड़ में दौड़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की बातों को हम तुच्छ जान रहे हैं या हम परमेश्वर के उस भोज में सम्मिलित हो रहे हैं? केवल साल में एक बार 25 दिसंबर में परमेश्वर के उत्सव को मनाने वाला दिन नहीं, प्रतिदिन हमें परमेश्वर के सन्मुख जाना है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि हम ईसाई हैं, जो साल में एक ही बार परमेश्वर के भवन में जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा प्रतिदिन, जिस प्रकार हमारा शरीर भोजन मांगता है उसी प्रकार हमारी आत्मा परमेश्वर की जीवन की रोटी को मांगती है। जब हम इस जीवन की रोटी को खाते हैं, जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारा आत्मा बल और सामर्थ पाती है। हम शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, शरीर के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, अच्छी वेजिटेबल खाएंगे, अच्छे अच्छे विटामिन्स के कैप्सूल खाएंगे, सब कुछ करते हैं हम, ताकि हमारा शरीर हट्टा कट्टा और स्वस्थ रहे। परंतु हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आज अपने आप को जांचें और परखें। क्या हम आत्मा को भोजन दे रहे हैं? क्या हमारी आत्मा निर्बल है या हमारी आत्मा सामर्थी है? यदि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ रहे, या यदि हम परमेश्वर के प्रतिदिन परमेश्वर के सन्मुख नहीं जा रहे, उसके वचन को नहीं पढ़ रहे, प्रतिदिन हम उससे बात नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो हम आत्मा को निर्बल कर रहे हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। एक वचन कहता है, जो संसार के, जो शरीर के अनुसार चलता है वो मरेगा, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलता है वो जीवित रहेगा। इसीलिए हम जीवित रहें। अगर हम संसार के सदृश्य बनेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। हम ये ना सोचे कि हम जन्म से ईसाई हैं तो हमारा तो ये जन्म का राज्य है, हम तो इसके वारिस है ही हैं। नहीं, हमें बड़े डर और भय के साथ परमेश्वर के सन्मुख रहना है। प्रतिदिन परमेश्वर के सन्मुख आकर, परमेश्वर के इस वचन को पढ़कर, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके, आराधना करके नया बल, शक्ति, सामर्थ पाना है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोली चाली, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की लोग महिमा करने पाए। परमेश्वर के उस वचन को, परमेश्वर के उस सुसमाचार को बांटने के लिए हम अपने जीवन को समर्पण करें। हम उस सुसमाचार को कैसे बांटेंगे जब तक, अभी तक तो हमारा जीवन ही समर्पण में नहीं है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हम प्रभु का वचन किसी और को कैसे बता सकते हैं? पहले अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और परमेश्वर के सन्मुख आ जाए। क्योंकि परमेश्वर के नेक सबसे बड़ा परमेश्वर खुश होता है जब हम किसी आत्मा को बचाते हैं, हम किसी को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और वो विश्वास कर प्रभु में आता है। सबसे बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने उसका रखा है जब हम किसी एक भी आत्मा को हम बचाते हैं, उसे नाश की ओर नहीं परंतु परमेश्वर के उस अनंत जीवन की ओर लेके आते हैं। क्या हम उस कार्य को कर रहे हैं या हम घर बैठकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? और वो समय आ जाएगा जब अवसर नहीं होगा, जब सब कुछ बंद हो जाएगा, तब हमें ऐसे खुल्लम खुल्ला परमेश्वर का वचन बांटने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य जानो। ऐसा ना हो कि तुम सोते रह जाओ और मैं आ जाऊं और तुम कहो कि मैं तो प्रभु तेरा ही बेटा हूं, मैं तो तुझे बचपन से जानता हूँ, मैं तो एक ईसाई घराने में पैदा हुआ हूँ, मैं तो कलीसिया में भी जाता था। लेकिन परमेश्वर कहेगा, मैं तो तुझे नहीं जानता, तू कौन है? क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना, तू मेरे वचनों पर नहीं चला, तूने किसी को भी मेरे बारे में, वचन के बारे में नहीं बताया, तूने एक भी आत्मा का को जीवन नहीं दिलाया, एक भी आत्मा को उद्धार नहीं दिलाया।
जब हम परमेश्वर के इस वचन को बांटते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमसे प्रसन्न होती है, क्योंकि परमेश्वर ने जाते समय इस चेलों को यही बोला था कि जाति जाति में के पास जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरा चेला बनाओ। यदि हम परमेश्वर का ये काम नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सोए हुए हैं? और वो समय जल्द आने वाला है जब मेरा पिता बादलों पर उस राजा के समान आएगा। 2 लोग चक्की पे बैठे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 लोग खेतों में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक वहीं छोड़ दिया जाएगा। क्या आप उस छोड़ने वाले में बनना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ उस अनंत जीवन की ओर जाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। क्या हम अभी भी सो रहे हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, क्योंकि नहीं जानते कि मैं किस घड़ी आ जाऊंगा। ऐसा ना हो हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाए, हमारा निर्बल हो जाए और उस परमेश्वर के साथ ना उठाए जाए और इस धरती पर ही हम कष्ट और कलेशों में घिरे रहें। चाहे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा बलवान होनी चाहिए। प्रतिदिन परमेश्वर के सन्मुख जाएं, परमेश्वर के इस वचन को पढ़ें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, अपने पापों का अंगीकार करें, ना कि घमंड से अपने सर को ऊंचा रखें। दीन और नम्र बने, क्योंकि जो दीन मन का दीन है, स्वर्ग का राज्य उसी का है। जब तक हम दीन और नम्र नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर का काम आपके और मेरे जीवन में नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार आपसे यही बोलता है, जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का दिन कभी भी अचानक आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोते रह जाओ, तुम्हारी आत्मा निर्बल रहे। इसीलिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि वो दिन जल्दी आने वाला है। हम देखते हैं परिस्थितियों को, कि आसपास की परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के एक एक बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं और परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी है। इसीलिए परमेश्वर ने चौराहे पर जा अपने दासों को भेजकर चौराहों पर से आपको और मुझे इकट्ठा किया और अपने उस भोज में सम्मिलित किया, ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाए, हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। उसकी दया हम सब पर हुई है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाएं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे किए गए भलाई उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपका वचन बार बार हमें सचेत करता है, जागते रहो, क्योंकि सचमुच खुदा आपका दिन जल्दी आने वाला है। परमेश्वर, समय को बहुमूल्य समझो, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर के वचन में बने रहो, प्रतिदिन एक जीवन की रोटी को खाओ, क्योंकि ये आत्मा की रोटी है। जब हम इसको खाते हैं तो हमारी आत्मा बल पाती है। प्रतिदिन बड़े डर और भय के साथ तेरे सन्मुख रहने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। जो भी वचन सुनते हैं लोग, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण बने, तुझे तेरे और करीब आने के लिए, तुझसे और प्रेम करने के लिए, अपने जीवन में कामों को नहीं, अपनी किसी वस्तु को नहीं, परंतु आपको अपना पहला स्थान देने के लिए खुदा आप सबके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जो भी प्रार्थना विषय लोग बोलते हैं खुदा, यीशु नासरी के नाम से हर एक में चंगाई छुटकारे की घोषणा करती हूँ। पिता परमेश्वर, एक एक प्रार्थना विषय खुदा आपके सन्मुख लेके आते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हर एक को पिता आशीषों से, सफलताओं से भरा खुदा धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे।